बढ़ते आगे बात अब कुछ आलमी खबरों की। आलमी खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर जो है रूस और यूक्रेन के दरमियान हालात कशीदा हैं, जंग जारी है और साथ ही साथ हजारों अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। ये अनऑफिशियली हम आपको बताते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो यूक्रेन के सदर की जानिब से कहा गया है कि तकरीबन 200 के करीब लोग शहरी जो है वो मारे जा चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ये यूक्रेन के सदर की जानिब से कहा गया है, क्योंकि कल सुबह बाज़ाब्ता तौर पर रूसी सदर पुतिन की जानिब से ऐलान किया गया है जंग का ऐलान। उसके बाद ही हवाई के साथ साथ ज़मीनी हमले भी शुरू किए गए और फिजाई हमलों के नतीजे में जहां पर तबाही हुई है वो ताज़ा तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कल ही, किस तरह से वहां पर फिजाई हमलों से तबाही हुई है। उसके बाद ही हजारों अफराद वहां पर जाम बाग हुए हैं, जिनमें फौजी भी हैं। और आज माना जाता है कि रूस की जानिब से कई अहम इलाकों पर भी कब्जा किया गया और कुछ प्लांट्स हैं वहां पर भी रूसी फौज की जानिब से कब्जा किया गया, लेकिन हलाकतों का खदशा बढ़ता जा रहा है जिस तरह से फिजाई हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के सदर की जानिब से कहा गया है कि वहां पर अभी भी बमबारी हो रही है और धमाकों की आवाज भी सुनाई दी जा रही है। कई रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के जो शहरी हैं वो फंसे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के 180 तलबा समेत 20,000 भारतीय शहरी अब निकालने की कोशिशें बहुत सारे इलाकों से हैं। चूंकि सिर्फ यही एक रास्ता नहीं बचता है। जो ताज़ा तरीन अपडेट किया गया है, यूक्रेन बता रहा है कि 137 लोग उसके मारे गए हैं और 137 ही जख्मी हुए हैं, जो अब बढ़कर इस वक्त जो हमारे पास मजीद अपडेट मिल रहा है 140 के आसपास हो गए हैं। यूक्रेन के सदर का बयान सामने आया है और इस बीच रेफ्यूजीज को अब लेने के लिए अमेरिका आगे आया है। देर रात सदर बाइडेन की तरफ से खिताब भी किया गया और उनने जितने भी लोग अपना घर बार छोड़ेंगे, जिनको यहां कोई अब घर नहीं मिलेगा, वो अमेरिका में आ सकते हैं, उनको इजाजत अमेरिका देगा। ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। इधर यूक्रेन के सदर की तरफ से कल अनाउंसमेंट जब की गई तो आज सुबह ये डेवलपमेंट हुई कि शहरियों ने भी हथियार उठा लिए हैं, वो भी रूस की अफवाज के साथ खड़े हो गए हैं। दारुल हुकूमत कीव के चारों अतराफ रूस की फौज पहुंच गई है और इस वक्त थोड़ी देर में हो सकता है कि कीव पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया जाएगा, जिसका मतलब यह हुआ कि शायद 90% काम तमाम हो जाएगा यूक्रेन का। फौजी उसकी जो अब तक कुव्वत थी वो खत्म हो जाएगी और उस जो प्लांट था, मेन प्लांट जहां पर अब तक बम बनाने का काम था, मिसाइल्स तैयार की जा रही थी, उसको भी 3 तरफ से रूसी अफवाज ने घेर लिया है। इस सारी सूरत हाल पर भारत की भी चूंकि नजर है, नई दिल्ली की भी आपको तस्वीरें बताते हैं जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खारजा एस जयशंकर के अलावा वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजारत दाखिला के आला अफसरान, वजारत खारजा के आला अफसरान इस मीटिंग का हिस्सा बने और यहां तक के जो एविएशन अथॉरिटीज के सीनियर अफसरान हैं और वजीर हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने और मकसद सिर्फ ये कि शहरियों को कैसे वहां से बाहर निकाला जा सकता है।